दोस्तों वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 कब का 8वीं का फुल आपका वीकली टेस्ट का एग्जाम का फुल आपका आंसर की बच्चों। ठीक है, मैथ्स का जो एग्जाम दोस्तों का हुआ था 16 जनवरी को लेकर फुल आपका आंसर की थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब देखिए। समझ में रहा है क्या कि यहाँ पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया प्रोजेक्ट रेल दोस्तों। ठीक है, रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव लर्निंग दोस्तों आपका ये हो गया जनरल स्कूल दोस्तों। ठीक है, आपका विषय हो गया गणित दोस्तों, आपका ये कक्षा हो गया आपका 8 के लिए दोस्तों। तो लाइए दोस्तों समझ में रहे हैं क्या कि सेक्शन आपका ये बच्चों प्रश्न पहला में क्या बोला है कि निम्न में कौन आकृति है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये नंबर है धन, ऑप्शन बच्चों का बी है धनाभ, ऑप्शन सी है बेलन, ऑप्शन डी है सभी बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बच्चों आपका घन आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। आपका ये है आपका त्रिविमाएँ बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न दोस्तों क्या बोला यहाँ पर कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन है बच्चों। ठीक है, सिंपली आपका पार्श्व क्षेत्रफल बच्चों हो जाएगा आपका ये 4L² दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखिए यहाँ पर 3 समझिए क्या बोल रहा है कि उस बेलन की ऊंचाई बताइए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है बच्चों। ठीक दोस्तों, तो फाइनली इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना बच्चों यहाँ पर ए नंबर दोस्तों। क्या आपका ये 5 सेंटीमीटर बच्चों का ये हो जाएगा दोस्तों। उसको निकाल लीजिएगा सिंपली बच्चों। ठीक है दोस्तों, फाइनली आपको लिखना यहाँ पर है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ पर दिया हुआ तो आपको सिंपली निकालना आपको यहाँ पर हाइट बच्चों। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न देखिए 4 समझिए क्या बोल रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों 2πr/h आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रश्न की यहाँ पर 5 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, सिंपली जब समान सभी तो फाइनली इसको क्या बोलते हैं बच्चों, तो हम बोलते हैं इसको हम लोग हैं घन। क्या बोलते हैं घन दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली आपको ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा सिंपली सही बच्चों। प्रश्न की यहाँ पर 6 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि एक घन का आधार का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी बच्चों हो जाएगा। इसमें आपका ये क्या होगा आपका 24 मीटर स्क्वायर आपका फाइनली बच्चों सही दोस्तों हो दोस्तों। फाइनली क्या होता है क्या है घन का संपूर्ण पृष्ठफल सिंपली क्या होता है आपका होता है 6L² दोस्तों। ठीक है, तो 6 का 6 हो गया, एल की जगह सिंपली भरना 2, तो 2 का स्क्वायर से ठीक है 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 6 जगह 24 बच्चों आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली ऑप्शन नंबर सी लगा देना। नेक्स्ट आइए चलिए दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, प्राप्त आकृति का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लगाना सी बच्चों हो जाएगा आपको ये 250 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। फाइनली इसको बना लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फाइनली इसका सूत्र जो होता है क्या यहाँ पर इस तरह से कि देखिए 2 सिंपली था तो सिंपली हो गया 5 बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया इसमें एल हो जाएगा बच्चों सिंपली आपको 10 हो जाएगा, आपस में दोनों को जोड़ दे रहा था तो 5 पर 10 हो गया सो। ठीक है, तो सिंपली एल हो जाएगा 10 और एच हो जाएगा आपका 5 और आपका बी हो जाएगा 5 बच्चों। सिंपली इसको लिख के दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली इसको फॉर्मूला में बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, 2LB प्लस हो गया आपका BH हो जाएगा बी हो जाएगा आपको ये HCl दोस्तों। ठीक है, तो इसमें बना के पहले इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न यहाँ पे 8 समझिए क्या बोल रहा है कि माचिस की डिब्बी ईंट साबुन ये उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो फाइनल दोस्तों आपका उदाहरण हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर बी बच्चों लगाने में घनाभ का उदाहरण बच्चों को ये हो जाएगा घनाभ के बच्चों। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले अब है प्रश्न 209 समझिए क्या बोल रहा है कि आकृति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही मान कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो फाइनली सही मान दोस्तों आपका हो जाएगा ये सभी सही है बच्चों। ठीक है, तो आपको एक यहाँ में आकृति छापा हुआ। ठीक है, तो फाइनली आपको सही सभी सही बच्चों होगा। ठीक है दोस्तों प्रश्न को 10वां समझिए क्या बोल रहा है कि A² पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी बच्चों। ठीक है, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों का 2 ये। नेक्स्ट आइए दोस्तों आगे हम लोग करने वाले अब यहाँ पर है सेक्शन आपका अभी बच्चों प्रश्न 11 समझिए क्या बोल रहा है कि बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए लिखते जानते हैं इसका आंसर हम लोग दोस्तों। फाइनल इसका यहाँ लिखा हुआ है बेलन की परिधि बच्चों को होगा यहाँ पर 44 सेंटीमीटर बच्चों, ऊंचाई आपका हो जाएगा एच आपका 12 सेंटीमीटर दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ गया भाई बेलन की परिधि बच्चों का आपका 2πr बच्चों। ठीक है,
यानी कि बेलन का परिधि सिंपली आपको दिया हुआ क्वेश्चन में है 44 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। 2 का 2 बच्चों हो गया, पाई के पहले बस बेटा 7 आर का यार लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। फाइनली बच्चों क्या करेंगे कि दोनों को ये 2 और गुना करेंगे 22 सिंपली हो जाएगा आपके 44 बच्चों यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो फाइनली बच्चों की इस तरह से ये 44 आज ये पूरा से कट जाएगा। तो फाइनली आपका बराबर 7 बच्चे का और क्या आपका त्रिज्या निकल गया 7 सौ नेक्स्ट आ गई दोस्तों। आगे आपको निकालने को बोला गया कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच बच्चों, ठीक है। तो 2 का 2 लिख देंगे, अब पाई का वैल्यू बस बेटा 7, आर का होगा 7 और एच का होगा 12 बच्चों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आपका ये 7 और 7 कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। सिंपली 2 गुना हो जाएगा 22 गुना 1 गुना 12 बच्चों, ठीक है। तो इसको गुना कर देंगे फाइनली बच्चों आपका ये हो जाएगा पूरा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों। फाइनली इसको हो जाएगा आपका ये आंसर, दोस्तों कॉपी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे करने वाले हैं प्रश्न, देखिए 12 समझिए क्या बोल रहा है कि तेल के एक डिब्बे की माप 12 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर गुना 48 सेंटीमीटर है, तो ऐसे 100 डिब्बे बनाने में आवश्यक टीन की चादर का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात करें बच्चों। जानते लिखते सोचिए इसका आंसर हम लोग दोस्तों यहाँ हम लिखना हम इस तरह से है। यहाँ डिब्बे की लंबाई बच्चों को आपका एल बराबर 26 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। आपका चौड़ाई हो जाएगा सिंपली बी बराबर आपका 26 सेंटीमीटर बच्चों, एच आपका यहाँ पर हो गया 45 सेंटीमीटर दोस्तों। एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट एल गुना बी प्लस बी गुना एच गुना प्लस एच एल बच्चों, ठीक है दोस्तों। फाइनली आप किस तरह से क्या करें, सभी का वैल्यू यहाँ से भर देना हम लोग को, ठीक है। एल की जगह भरना 26 गुना है, बी भी भरना आपका 26 है प्लस हो गया जो आपको गया पर, फिर आपका बी 26 है, एच आपका 45 प्लस हो गया, फिर एच आपका 45 है गुना आपका 26 दोस्तों, ठीक दोस्तों। तो 26 गुना करेंगे फाइनली हो जाएगा 676 बच्चों, प्लस हो गया आपका 26 गुना करेंगे 45 हो जाएगा आपका 1170 बच्चों, ठीक है। प्लस हो गया 45 गुना करेंगे 26, तो फाइनली आपको जगह 1170 बच्चों, ठीक है दोस्तों। सभी को इस तरह आपको जोड़ देना बच्चों, फाइनली आपको हो जाएगा 3016 बच्चों, ठीक है दोस्तों। 3016 को गुना करेंगे 2 से, तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा 6032 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपका ये हो चुका पूरा बच्चों आंसर। नेक्स्ट आ गई दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर है 100 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा आपको 100 गुना 6032 बच्चों, ठीक है दोस्तों। जो उसको गुना करेंगे तो फाइनली बच्चों आपको ये हो जाएगा कितना बच्चों 60,3200 बच्चों, ठीक है दोस्तों। आपका सिंपली क्या करना चाहिए, इसको हम लोग को अब सेंटीमीटर में उसको बदलना है मीटर में से, ठीक है। तो फाइनली हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1000 से आपको इस तरह से देना पड़ेगा आपको ये भागा बच्चों 10,000 से, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से आपको काटेंगे उसको, ठीक है। तो इसको भागा देंगे फाइनली निकल जाएगा आपको 60.32 मीटर स्क्वायर दोस्तों। आपको ये हो गया फाइनली हम लोग को 100 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर टीन की चादर का मूल्य आपका हो जाएगा 30 रुपये से क्वेश्चन में दिया हुआ आपका ये, ठीक है। तो 60.32 मीटर स्क्वायर टीन की चादर का मूल्य कितना होगा दोस्तों, सिंपली आपको 30 गुना कर देना आपको ये 60.32 दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 1890 पॉइंट आपको 60 आपको जगह पैसा बच्चों रुपये, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी इसको नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की 13 समझिए क्या बोल रहा है कि घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। अधिक घन की भुजा 11 मीटर हो बच्चों, ठीक है। चलिए लिखते सब चीज़ के आंसर हम लोग दोस्तों। पहले आपको हो गया यहाँ पर क्या है कि घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों आपका हो जाएगा 4L स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। तब 4 का 4 हो गया गुना बच्चों, आपको एल का वैल्यू सिंपली भरेंगे 11 गुना 11 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। सिंपली सभी गुना जो कर देंगे फाइनली आपको हो जाएगा 484 मीटर स्क्वायर। फाइनली आपको ये हो गया जो घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों, आगे हम लोग करने वाले यहाँ पर है घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया आपका ये 6L स्क्वायर बराबर 6 गुना 11 गुना 11 यानी क्या हो जाएगा टोटल बच्चा आपका 726 मीटर स्क्वायर दोस्तों। आपका ये हो गया पूरा जो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों आगे हम लोग करने वाले प्रश्न 14 में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि एक बेलनाकार टंकी ऊपर से खुला है, यदि उसकी ऊंचाई 3 मीटर तथा त्रिज्या 4 मीटर हो तो उसे बनाने में लगे धातु की मात्रा निकालें बच्चों, ठीक है। चलिए जानते रहते हैं इसके हम लोग आंसर हम लोग दोस्तों फाइनल लिखना इस तरह क्या कि यहाँ बेलन की त्रिज्या आपको हो गया 4 सेंटीमीटर बच्चों, तो ऊंचाई आपका दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। एक बंद बेलन बनाने के लिए आवश्यक धातु के चादर का क्षेत्रफल सिंपल होगा आपको ये बराबर बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दोस्तों क्या है आपका 2 पाई आर ब्रैकेट हो जाएगा H + R दोस्तों, ठीक है।
तो 2 का 2 हो गया, पाई का होगा वैल्यू आपका 22/7 गुना हो गया आर का 4 दोस्तों, ठीक है। एच का वैल्यू आपका 3 हो गया प्लस आर का हो गया 4 दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली इस तरह से यहाँ उतारेंगे 2 का 2 22/7 बच्चों, 4 का 4 4 3 होगा सिंपली आपका 7 दोस्तों। फाइनली ये 7 7 कट जाएगा सर, ठीक है। तो आपका ये 2 बचेगा, तो फाइनली हम लोग यहाँ पर इस तरह से 2 एक यहाँ उतार देंगे, अब 22 बचेगा यहाँ उतार देंगे, 4 उतार देंगे यहाँ से, ठीक है। सभी को जब गुना करेंगे तो फाइनली आपको जगह 176 मीटर स्क्वायर। तो फाइनली आपको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलो दोस्तों प्रश्न की 15 समझिए क्या बोला कि यदि एक घनाभाकार कमरे के आधार का परिमाप 32 सेंटीमीटर हो तथा उसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो उस कमरे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात की। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी आपका आसान दोस्तों, इसको बना लीजिए घर में सोच तरह से, ठीक है। दोस्तों टोटल आपका इसमें जो 16 तारीख को आपको आया था बच्चों 15 क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली इसको सभी को सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है।